धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्म न हंतव्यो मान धर्म हत्यन्ति। आज हम सभी वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुरी के गुण, क्योंकि बहादुरी के 3 गुण होते हैं, पहले बोल, फिर बल, फिर बहादुरी। पहले उन्होंने शब्द दिए कि पहला मरण कबूल जीवन की छठ आस। फिर उन्होंने बल दिया, जो तो प्रेम खिलन का चाव सिर तल तरी तरी मेरे आओ। फिर उन्होंने बलिदान देने की शक्ति दी, गगन दा मामा पाजियो परियो निशाने ताओ खेत जो मांडे सुना अब जू जंतु जाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित पुरजा पुरजा कट परे कबू न छाड़ेगी। किसी भी लड़ाई को किसी एक उसके रिजल्ट तक लाना है तो उसकी 3 नेचर होते हैं। पहला होता है विचार, फिर तलवार, फिर आहार। पहले विचार से बात होती है, फिर शस्त्र से बात होती है, फिर उनका आहार बंद किया जाता है। अनंतपुर के किले में 7 महीने तक घेराबंदी रही। पहले विचार हुआ, फिर तलवार से युद्ध किया गया। लगभग 5 महीने का भोजन की व्यवस्था उनके पास थी, गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों के पास और उनके पास। उसके बाद रात को वो निकलते और भोजन की व्यवस्था करके फिर आ जाते। लेकिन फिर उन्होंने पानी का स्रोत बंद किया। वजीर खान और पहाड़ी राजाओं के द्वारा जब 7 महीने की घेराबंदी हुई, वो अंदर परेशान नहीं थे, लेकिन बाहर जो पहाड़ी राजा थे और मुगल सेना थी वो परेशान थे। फिर उसके बाद भीमचंद के द्वारा थाल में गाय की मूर्ति बनाकर कसम खाई गई, पम्मा पुरोहित को भेजकर, कि आप किले से निकलोगे तो आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, शांति से आप निकल सकते हैं। भीमचंद जो था वो दीपचंद का बेटा था। दीपचंद ताराचंद का बेटा था, और ताराचंद वो था जिसको ग्वालियर के किले से गुरु हरगोविंद साहब जी ने रिहा करवाया था, और अजमेर चंद भीमचंद का बेटा था। और इधर औरंगजेब के द्वारा मुकद्दस कुरान शरीफ को भेजकर उसमें कसम खिलवाई गई अपने सलाहकारों के द्वारा कि आप किले को अगर त्यागेंगे, छोड़ेंगे, तो आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। लेकिन जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार, अपने फर्जंदों के साथ, अपने सैनिकों के साथ जब निकलते हैं तो सिरसा नदी के पास अपनी कसम तोड़ दी जाती है और हमला कर दिया जाता है। फिर परिवार 3 हिस्से में बंटता है। एक हिस्से में 40 सिखों के साथ अजीत सिंह और जुझार सिंह होते हैं। एक तरफ साहेब कौर दिल्ली की तरफ जाती है और एक तरफ जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी गुजर कौर के साथ जाते हैं। चालीस सिखों के साथ चमकौर में जब युद्ध होता है 10 लाख की फौज के साथ, 10 लाख मुगल सैनिक और 40 सिख। अल्लाह यार खान जोगी, जिनको मुस्लिम धर्म से एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया था,
1920 के आसपास। वो पाकिस्तान के गुजरात जिले में रहते थे। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के शिफ्ट में कविताएं लिखी। उस चमकौर की गढ़ी की जो दास्तान है वो उनकी कविता के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। सदगुरु के दिलदार किले से निकल आए, वो देखो सरकार किले से निकल आए, घोड़े पे असवार किले से निकल आए, हाथ पे तलवार किले से निकल आए। जब अजीत सिंह को भेजते हैं युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि 5-5 की टुकड़ी करके भेजा जाता है, 5 लोगों को भेजा जाता है, फिर वो जब शहीद होते हैं फिर 5 को भेजा जाता है। भर्राई सी आवाज से बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाथ से बोले गुरु गोबिंद, इन नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोबिंद, लो आओ तने पाक पे हथियार सजा दूं, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दूं। हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजे की तरह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दिलगीर समझना, जब तीर कलेजे से लगे तो उफ नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी ना करना। शहीद होता देख गुरु गोबिंद सिंह जी बोलते हैं, लो आओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, क्योंकि कवि जो था वो मुसलमान था। मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुझमें बख्शे, प्यासे हो बहुत जामे शहादत तुम्हें बख्शे। जब साहिबजादे शहीद हो जाते उसके बाद पंच प्यारों का हुक्म मानते हुए गुरु गोबिंद सिंह माछीवाड़ा की तरफ निकलते हैं। दया सिंह, धर्म सिंह और मान सिंह के साथ वो 4 तरफ निकलते हैं ताकि मुगल को भ्रम हो, और उसके बाद मशाल जला के संगत सिंह को वो अपनी कलगी देके जाते हैं, जो बाद में शहीद होते हैं। वो 18 मील का सफर वो 2 दिन में तय करते हैं, लगभग 32 किलोमीटर होता है। और इधर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी के साथ जाते हैं। वहां देखते कि रात को एक छोटे से घर पे रोशनी नजर आ रही है, तो दादी उनको वहां लेकर जाती है। कुम्मे माशकी बोला जाता है, कुछ लोग करीम बख्श बोलते हैं। उस घर पर वो रात को रुकते हैं। वहां लक्ष्मी ब्राह्मणी जो है उन्हें मसूर की दाल और रोटी का प्रसाद खिलाती है, क्योंकि वहां भी खतरा होता है। तो वहां से फिर वो गंगू ब्राह्मण जो रसोइया रहता है उनका, कुछ लोग बोलते हैं कि वो चमकौर के वो सरहंद में भी साथ में था, कुछ लोग बोलते हैं कि वहां था। अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग कहना है, लेकिन वो था, इस बात की पुष्टि है। और वो उनको अपने घर ले जाता है, और घर में वो उनको जब भोजन कराता है तो इस कवि के शब्द है, वो ऐसी रोटी कर लायो हमरे काग न कुकर खायो। वो इनको ऐसी भोजन परोसता है बच्चों को कि जानवर भी नहीं खा सकते। वहां माता जी के पास एक खुर्जी होती है जिसमें सोने की मोहरें होती हैं। वो खुर्जी को गंगू देख लेता है तो उसकी नीयत डोल जाती है। उस खुर्जी को वो रात को लेकर वो एक बाहर रेत में अंदर दबा देता है। तो जब दादी को पता चलता है तो दादी उनको बोलती, ये तुमने ले लिया है, अगर तुम मांगते तो मैं तुमको वैसे ही देती। पई रैन खुर्जी तिन लीनी, जाके चोए ते गढ़ लीनी। तब गंगू बोलता है, तब मसन ऐसे कहे, तुम हमको तोहमत दे, हम तुमको ना लागसी। एक तो मैंने तुमको अपने घर में पनाह दी है, दूसरा तुम जो है तोहमत दे रहे हो, मेरे ऊपर लालछन लगा रहे हो। उसके बाद वहां नगाड़े बजते हैं
कि छोटे साहबजादे जिनके पास भी हो या कोई उनको देखा है, अगर उनको बताया जाएगा तो उनको इनाम देंगे, वजीर के द्वारा इनाम दिया जाएगा। तब फिर गंगू की नीयत डोलती है और वो इनाम के लालच में मरंडे के हाकिम जानी खान और मानी खान के हाथ उनको कर देता है। और ऐसा लिखा है कि जब उनको लेके जाते हैं, कोमल अंग हथौड़ी हाथा पांच जंजीर जिनके साथा। कोमल कोमल हाथ में जंजीर डाल के लेकर जाते हैं और जो वस्त्र पहने रहते हैं उस समय नील कगरिया तन पे जैसे बिजली श्याम सुंदर के जैसे नीले कपड़े पहन के लेके जाते हैं। उसके बाद एक रात वो रिंडे के हाकिम के यहाँ रहते हैं। दूसरे दिन उनको वजीर खान के यहाँ पेश किया जाता है। और वो जो बुर्ज है, 8 बुर्ज में सबसे ऊंचा बुर्ज होता है। और बुर्ज की एक खासियत होती है कि बुर्ज में कोई दीवार नहीं होती और ये 140 फीट ऊंचा बुर्ज है और बुर्ज के नीचे से नदी बहती है। आज भी आप अगर लाल किले में देखेंगे तो जब आप लाल किले में जाएंगे तो जो आराम गृह होती है उसके नीचे से नदी बहती होती है ताकि उस कमरे को ठंडक मिले। तो लाहौर और दिल्ली के बीच में सरहद पड़ती थी, तो जो भी वहां से निकलते थे यहाँ आराम करते थे। तो इसके कारण वो बुर्ज बनाया गया था। और ये जो था वो सबसे ऊंचा बुर्ज था। बंदा सिंह बहादुर के द्वारा सारे बुर्ज को निस्तेनाबूद कर दिया गया था, लेकिन इसी बुर्ज को रखा गया था जो 140 फीट ऊंचा था। और उसके बाद छोटे साहबजादे जब पहले दिन कचेरी में जाते हैं तो कचेरी के दरवाजे को, छोटे दरवाजे को खोला जाता है बड़ा, तब वो सिर झुका के नहीं जाते, पैर नीचे कर पैर को दिखा के जाते हैं और एक दूसरे के मुखातिब होके बोलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उस दीवान में 17 लोग बैठे होते हैं। उसमें एक सुच्चानंद बैठा रहता है और एक बैठा रहता है नवाब मलेरकोटला का शेर मोहम्मद खान। शेर मोहम्मद खान के भतीजे को और भाई को चमकौर में मारा गया था। तो उसको बोला जाता है कि आप इनको शहीद करिए। वो बोलता है आधा नाम नारा मारा, बोले मैं इनको नहीं शहीद करूंगा, बदला ही लेना होगा तो लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमें इस बाप से। अगर बदला लेना ही होगा तो लेंगे बाप से, बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा है। आज भी अगर आप मलेरकोटला जाएंगे तो मलेरकोटला में शेर मोहम्मद खान की हवेली में वो पत्र लिखा हुआ है जो उन्होंने औरंगजेब को लिखा था पर्शियन में। उसका अनुवाद भी है। उनकी 8वीं पीढ़ी मंसूर अली, लगभग 90 साल उम्र है उनकी, वो जीवित है अभी भी। वो पत्र देख सकते हैं जो उन्होंने औरंगजेब को लिखा था कि साहबजादों को शहीद ना किया जाए। उसके बाद जो उनकी वार्तालाप होती है, जोर का जिक्र नहीं है कुरान में पर सच नहीं है तेरे शाह के ईमान में। छोटे छोटे साहबजादे बोलते हैं पढ़ के नमाज जो करता पिता को कैद, वो कत्ल पिता का खुशी की नवैद हो, कत्ल बिरादरा जिसका मामूली सैद हो, खलक उससे नेकी की क्या भला नवैद हो। जिसने अपने बाप को मारा, जिसने अपने भाई को मारा, जिसने दारा को मारा, जिसने सुजा को मारा, जिसने अपने बेटे मोहम्मद अकबर को मारा, उससे क्या नेकी की भला। फिर जो दीवान सुच्चानंद होता है वो बोलता है हूँ कहो नवाब इस सर्प बसूरे, छोटे बसे दसेंगे जरूर। आज भी अगर कोई सिख का बच्चा जब पैदा होता है, जब उसकी अरदास होती है गुरुद्वारे में,
तो यही बोला जाता है, भुजंगी नु नाम बख्शो, भुजंगन नु नाम बख्शो। अगर आप जफरनामा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, चाह शुद्ध के चू बच्चे गा गुस्ताचार के बाकी बमादस्त पेचीदा मार, ये मर्जी के अगर खामोशा कुनी की आतिश दमारा फिरोजा कुनी। क्या हुआ जो मेरे 4 बच्चे शहीद हुए? अभी वो पेचीदा सांप जिंदा है जो हजारों बच्चों को जन्म देगा। अगर 4 चिंगारियां भी बुझी है लेकिन वो लाखों चिंगारियों को जन्म देगी। संगे बदगो गर अगर कासाई जरी सिकन, कीमत संग ने फसायत अगर कम नसूद। अगर किसी सोने के प्याले को पत्थर से तोड़ दिया जाए तो सोने के प्याले की कीमत कम नहीं होगी और उस पत्थर की कीमत बढ़ेगी नहीं। मेरे जो 4 बच्चे शहीद हुए हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक याद किया जाएगा। बच्चे वापस घर जाते हैं, बुर्ज में जाते हैं। फिर उनको दादी से पूछते हैं, दादी से बोले, हमारे सिपाही किधर गए? दरिया पर छोड़कर माही किधर गए? अब्बा भगा कर लश्कर शाही किधर गए? भाई भी हमको छोड़ गए शौके जंग में, अपना ख्याल नहीं रखा शौके तिगुन में। रण में जीतकर जब अजीत आएंगे, जुझार सिंह अब्बा के सब साथ आएंगे, करके बहाना हम रूठ जाएंगे, अम्मी कभी अब्बू कभी भाई मनाएंगे। ये सारे बोल अल्लाह यार खान जोगी के हैं, क्योंकि वो मुसलमान कवि था। फिर वो वापस जाते हैं दूसरे दिन कचहरी में, तो वजीर खान और इनके द्वारा सोचते हैं कि इनको पूछा जाए कि अगर तुमको वापस छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगे जंगल में? तो बोले, कुछ नहीं करेंगे, वहां जाएंगे, शस्त्र इकट्ठा करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर लड़ेंगे। फिर उसके बाद इनको उस रात, आखिरी रात जब बुर्ज में भेजा जाता है, तो दादी और इनकी जो आपसी बात होती है, जो आपने बताया, आओ बेटा सर पे कंघा करा तो दूं, केसों को कंघा करा तो दूं, सिर पे कलगी लगा तो दूं, मरने से पहले तुमको दूल्हा बना तो दूं। शहीद करने का जो फतवा है वो काजी जारी करता है, और कुरान शरीफ, मुकद्दस कुरान शरीफ में लिखा है कि बच्चों को नहीं मारना है और किसी औरत को नहीं मारना है, काफिर होते हैं। तो उनको दीवार में चुनवाने का फतवा जारी करते हैं। जो जिस दीवार में चुनवाया जाता है वो जगह 6 फुट बाय 4 फुट की जगह थी, और जो ईंट उसमें इस्तेमाल हुई थी वो 3 इंच चौड़ी, 6 इंच लंबी और 1 इंच उसकी ऊंचाई थी, हाइट थी। और जब उनको दीवार में चुनवाया जाता है, उसके बाद दीवार जो है वो अपने आप ही, आंधी तूफान आती है और गिर जाती है, और दोनों साहबजादे शहीद अवस्था में तो नहीं रहते, लेकिन बेहोशी की अवस्था में रहते हैं। तो वहां मौजूद जल्लाद शाशल बेग और बाशल बेग जो वहां तारीख पे आए थे, एक केस की तारीख पे, वो शाशल बेग और बाशल बेग सैयद जलाद हैं। ये वो जलाद हैं जिनके पूर्वजों ने गुरु तेग बहादुर को शहीदी किया था, और आगे सैयद जलाद जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया था। उन्हें बोला जाता है, अगर तुम इन्हें जबा करोगे, तुम इनका गले से अगर करोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। और वो वैसे ही करते हैं, उनके गले में छुरी लगाकर गला काट दिया जाता है, जिससे कि जोरावर सिंह जी जो है वो 12 मिनट तक तड़पते हैं और फतेह सिंह शहीद हो जाते हैं। उस जगह को टोडरमल जैन ने 780 किलो सोना देकर खरीदा था।
जो इस वर्ल्ड की इस सबसे महंगी जमीन कही जाती है। 78,000 सोने की मोहरें थी वो। और उस समय अशरफियां चलती थी, 10 ग्राम की एक अशरफी होती है। और लगभग अगर आज के मूल्य से उसको देखा जाए तो 10 अरब 45 करोड़ 20 लाख रुपए होता है। जिस जगह पर बड़े साहिबजादे शहीद हुए उसको कत्लगढ़ कहा जाता है। जिस जगह पर छोटे साहिबजादे शहीद हुए उसको फतेहगढ़ कहा जाता है। और जहां इनका अंतिम संस्कार हुआ उसको ज्योति स्वरूप कहा जाता है। कत्लगढ़ इसलिए कहा जाता है कि वहां साहिबजादों को घेर कर कत्ल किया गया। शहीद जरूर हुए हैं लेकिन उनको पीछे से बरछे से वार किया गया। और फतेहगढ़ इसलिए कहा जाता है कि फतेह वहां पर वजीर खान ने फतवा जारी किया था, लेकिन आज वहां निशान खालसे का झूलता है। आज फतेह खालसे को मिल गई, वहां उनका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं है। और ज्योति स्वरूप इसलिए कहा जाता है कि अगर वहां हम जाते हैं तो हमें एक ज्योत मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी ही ऐसे पैगंबर हुए, पीर हुए हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म का उल्लेख किया है, जिनकी एक पूर्व जन्म का उल्लेख, और साथ साथ ये ऐसे पैगंबर हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, जिसकी चंद लाइन ने दसम ग्रंथ में आपको बताता हूं। अब मैं अपनी कथा बखानो, तब साधक जय विधि मोय आनो। हेमकुंड पर्वत है जहां, सपत श्रृंग शोभत है तहां। सपत श्रृंग जय नाम कहावा, पंडराज जय जोग कमावा। तहम अधक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। ए विध करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप हो गयो। तात मात मोहे अलग आराधा, बहुविधि जोत साधना साधा। तिन जो करे अलग की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। तिन प्रभ जब आइस मोहि लिया, तब हम जन्म कलू में लिया। जो हमको परमेश्वर उजरे, ते सब नरक कुंड में परे। मोह को दास कवन का जानो, या मैं भेद नरम प्रचानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमासा। जो प्रभ जगत जहां सो कही हो, मित्र मोते मोन न रही हो। मैं अपना सुत तुहे निवाजा, पंथ प्रचुर करबे को साजा। जहां तहां तुम तरम बिठाओ, दुष्ट देखे न पकड़ भी सको। तो मैं यही आप सभी को बोलूंगा। और आखिरी में अल्लाह यार खान जोगी की जो 2 लाइन है, याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। याकूब जो है वो अरब का राजा था और यूसुफ मिस्र का राजा था, उसका बेटा था। लेकिन उसके बिछड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। साबीर कोई कम ऐसा रसूलों में आया, कटवा के पिसर चारी का आंसू ना बहाया। रुतबा गुरु गोविंद ने ऋषियों का बढ़ाया। डंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, वो फखर जहां हिंद की माता थी बगल में। लक्ष्मण सा बिरादर पे तस्कीर जिगर था, सीता सी पति बर तो बन राम को गर था। बाकी है कन्हैया तो किसका पिसर था, सच है गुरु गोविंद का रुतबा ही डिगर था। कटवा दिए शीश सामने गीता को सुनाकर, रूह फूक दे गोविंद ने औलाद कटाकर। बस एक हिंद में तीरथ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने जहां बच्चे खुदा के लिए। चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रे में, यहीं से बन के गए सितारे समा के लिए। भटकते फिरते हैं क्यों हज करे आकर, यह काबा पास है हर एक खालसा के लिए। जो हमारे पंच प्यारों का नाम है, जिसके अंदर दया होगी उसी के अंदर धर्म होगा, जिसके अंदर धर्म होगा उसी के अंदर हिम्मत होगी, जिसके अंदर हिम्मत होगी वही मोखम होगा, उसी के अंदर दृढ़ता होगी वही साहब बनेगा। साहब वही बनेगा जिसके अंदर दृढ़ता होगी, जिसके अंदर धर्म होगा, जिसके अंदर दया होगी, जिसके अंदर हिम्मत होगी। और
जो अजीत होगा वही जुझार होगा, जो जुझार होगा वही जोरावर होगा, और जो जोरावर होगा वही फतेह करेगा। फतेह वही करेगा जो जूझेगा, जो जूझेगा वही जिसके अंदर जोर होगा, और जो जिसके अंदर जोर होगा वही जीत होगा। मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूँ कि अपने धर्म के प्रति सजग रहें, क्योंकि आज अगर मैं सिख हूँ और मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी ने मान से पगड़ी दी है, और मैं अगर उसमें लाल टोपी लगा के चलूँ, और वो भी शहादत के समय, तो ये एक सिख को शोभा नहीं देता। और अगर हिंदू भी हूँ, जिस धर्म को भी बिलोंग करता हूँ, तो अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि आप अगर अपने लिए सही रहेंगे तो सामने वाला अपने आप सही रहेगा। तो अपने धर्म को, अपने जो भी आप जिसको भी मानते हैं उसके प्रति जागरूक रहें, ताकि इस बात का अपने आप में अपनी चीज़ों को, अपने लेक्चर को, अपनी चीज़ों को पढ़ें और समझें। क्योंकि हम अगर कुछ ऐसा करते हैं, हम अपने स्टेटस को अगर वैसा लगाते हैं जिससे हमारा जो प्रमाण करता है कि हम क्या है, तो हमें अपनी शहादत को आज भी आप देखेंगे, रामायण जिसने लिखा है उसने मुगल काल में लिखा है, लेकिन कहीं नाम नहीं है वहाँ। तो अपनी चीज़ों को समझें और अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, ताकि कोई दूसरा इसका फ़ायदा ना उठा सके, और किसी के प्रति बुराई मत रखें, अपने आप को अच्छा रखें। मैं यही चाहता हूँ और यही मैं अपनी वाणी की अंत करता हूँ। और आप सभी को धन्यवाद, आपने इतना धैर्य से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाहिगुरु जी का खालसा, जोर से बोलिए, वाहिगुरु जी का खालसा।